हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कारक। ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएसआई में तो नहीं आए हैं, देखा जाए तो। जैसे हर और चैप्टर से बोले हैं तो जैसे 100 डेढ़ सौ या दो 200 क्वेश्चन है। इसमें से 60-70 के करीब क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो। ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू शुरू करते हैं। पहले हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग 10 मिनट के लिए थ्योरी कर लेते हैं, 10 मिनट में थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद सारे क्वेश्चंस। अगर आपने पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी हुई तो आप बने रह सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने तो 10 मिनट बाद आप वीडियो में आगे कर लीजिए, वहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कारक। सबसे पहले कारक की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कारक बोलते हैं। किससे जोड़ते हैं मुझे बताओ। क्रिया से जोड़ते हैं, किसका, संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है, बाण भी संज्ञा है, मारा क्रिया है। तो क्रिया के साथ अगर सपोज करो यहां से ने को और से को हटा दिया जाए तो क्या रहेगा। श्री राम रावण बाण मारा। इसका कोई अर्थ बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो इसी के लिए हम लोग लगाते हैं कारक। ठीक है। तो ये है। तो बोला कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। तो कारक को और किन नामों से जाना जाता है, विभक्ति से या परसर्ग नाम से। दो नाम हो रहे हैं कारक के। बोला कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किया जाएगा। जब भी हमारे संज्ञा या सर्वनाम इस्तेमाल कभी किसी वाक्य में होंगे तो ये हमारे कारक विभक्ति या परसर्ग उसके बाद में यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। जैसे श्री राम ने, अब देखो संज्ञा के बाद आया कि नहीं आया हमारा ये विभक्ति जो है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में आठों कारक, एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। नेक्स्ट है, कारक के कुल 8 वेद होते हैं। ठीक है, 8 वेद होते हैं, अभी नाम देखेंगे उनके। और संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर केवल 6 वेद होते हैं। तो चलिए शुरू करें फिर। देखो ये जो 8 प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं वो बताया गया है। देखो विभक्ति क्या है। तो विभक्ति जो उसका सिंबल होता है ना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ये विभक्ति बोलते हैं। कारक का नाम हुआ और कारक की पहचान कैसे होगी वो बताया गया है। तो एक पैटर्न में याद करिए और ये ना आपको एक सीरीज में याद करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक। तो एक रिदम में याद रखिए, तीन तीन का। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है। इसकी विभक्ति क्या, ने। कर्ता ने कर्म को करण से। फिर उसके अलावा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए, और अपादान संबंध काकी के रारी रे नानी ने। 6 हो गए। उसके अलावा अधिकरण में पर संबोधन के लिए हे अरे, ये होता है। इनकी पहचान क्या है कि कर्ता की बताएगा, कार्य को करने वाले के लिए हम लोग ये विभक्ति लगाएंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहां कर्म आता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े कर्म। नेक्स्ट है साधन या वजह, किस साधन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या किस वजह से किया जा रहा है, तो वहां पे हमारा ये कर्ण कारक आएगा। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जाए, को और के लिए। अपादान, से अलग होने के लिए। दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं। संबंध कारक, एक पद का अन्य पद से संबंध। अधिकरण कारक, संज्ञा सर्वनाम या स्थान। संबोधन, जब किसी को संबोधित किया जाए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कर्ता कारक, जिसकी हमें बताओ इसकी विभक्ति क्या थी। इसकी विभक्ति थी ने। ठीक है। तो इसमें हमें ने देखने को मिलेगा। जैसे राम ने रोटी खाई, सोहन ने पत्र लिखा, रमा ने दूध पिया। तो ये तो रही हमारी आम जिंदगी वाली बातें। अब मिनटोस वाली जिंदगी वाली बात देखिए। चंद्रमा चमकता है, लड़की स्कूल जाती है, सीता गाना गाती है। तो इसके अंदर कौन सा है, यहाँ आपको कोई भी कारक दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो ऐसे शब्द जहां पे हमारा कारक नहीं दिखता है तो इन्हें हम बोलते हैं शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक या परोक्ष विभक्ति कारक। ठीक है। इन्हें ये सब बोलते हैं। हरीश ने अखबार पढ़ा, वापस ने आ गया, कर्ता ने। ठीक है। बोला शून्यकर्ता कारक, इनमें से बताइए शून्यकर्ता कारक कौन सा होगा। एक दो तीन चार में से बताइए। हरीश ने गाना गाया, बबीता ने रोटी खाई। तो ये राकेश टहल रहा है, इसमें छुपा हुआ है। इसलिए शून्य कारक, विभक्ति कारक, परोक्ष विभक्ति कारक या अप्रत्यक्ष कारक बोलेंगे। अब आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, इसकी जो विभक्ति है वो है को। ठीक है। अच्छा, इसकी विभक्ति का नंबर भी पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे मैं बोलता हूँ प्रथम विभक्ति कौन सी होगी, तो जिस पैटर्न में हमने याद किया वही बोलेंगे। कर्ता कारक जो ने है ना, वो हमारी प्रथम विभक्ति होगी।
अगर मैं बोलता हूं कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति जो होगी वो किस नंबर की होगी? तो वो तृतीय विभक्ति होगी। ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग। तो देखो कर्म कारक की बारे में बात कर रहे थे, तो कर्ता ने कर्म को, इसके लिए जो आता है हमारा वो आता है को। तो उदाहरण के लिए देखिए, माता जी कपड़े को धो रही हैं, कपड़े को धो रही हैं, ये आ गया। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, अध्यापक छात्रों को पीटता है, को सब में दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। और एक याद रखने वाली चीज क्या है, जो वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए तो कर्म कारक होता है। वहां जो वस्तु हमेशा के लिए नहीं दी जा रही है, वहां पे अगर को आता है तो वो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? राम वन को जाता है, राम वन को जाते हैं, गमन की बात हो रही है, ठीक है, जाने की बात हो रही है, तो वहां भी कर्म कारक देखने को मिलेगा। सड़क की दोनों ओर वृक्ष लगे हैं, अगर दिशा की बात आएगी तो वहां भी कर्म कारक की बात होगी। तो हमने कर्म के अंदर तीन चीजें बताई। अगर कोई भी चीज किसी दूसरे इंसान को दी जा रही है और वो भी हमेशा के लिए नहीं, तो वहां कर्म कारक देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर किसी का गमन हो रहा है, जाना आना हो रहा है, तो वहां भी हमारा ये होगा, कर्म कारक होगा। अगर हमारी दिशा की बात हो रही है, ठीक है, दाएं बाएं इधर उधर दोनों तरफ, तो वहां भी हमारा कर्म कारक होगा। तो नेक्स्ट है हमारा करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें जो हमारी विभक्ति जो आती है वो आती है से, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। बच्चे बस से जाते हैं, या बच्चे बस के द्वारा जाते हैं, ठीक है। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। माता जी ने चाकू से फल काटा, मैं पेन से लिख रहा हूं। मोहन द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई। तो ये तो थे सामान्य से, मतलब जो आप आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें कर्ण कारक लगा हुआ है। अब कुछ अलग देखिए जरा। वह लंगड़ा है, यहाँ पे अंग भंग देखने को मिलता है आपको। दूसरा है अभी 8 बजे हैं, समय पूछा या बताया जा रहा है। अभी अभिषेक के साथ बाहर गई गई है, वह अभिषेक के साथ बाहर गई है। तो ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं भाई? ये भी हमारे कर्ण कारक के अंदर आते हैं। तो यहाँ आप ये चीज आपको याद रखनी है कि जहां आपको अंग भंग देखने को मिले, ठीक है, जैसे कि वह अंधा है, तो ये थोड़ी, तो वह अंधा है, वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा जो है, इसी का अर्थ है वो अंधा है। इसका मतलब यही तो है, दोनों चीजों का एक मतलब है कि नहीं है? तो अंग भंग देखने को मिले, वो समय पूछा जाए, कहीं पे समय पूछा जाए या बताया जाए, तो वहां भी हमारा कर्ण कारक देखने को मिलेगा। और तीसरा देखो, वह अभिषेक के साथ बाहर गई है, तो यहाँ तो वापस हमारा अभिषेक के साथ बाहर गई है, तो ये भी हमारे अपवाद हैं। और ये किसके अंदर आते हैं? ये कर्ण कारक के अंदर ही आते हैं। अब देखो संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को और के लिए, इसमें जो को का, इसमें भी देख पा रहे हैं आप, इसमें को आता है। कर्ता ने कर्म को, वहां देखो कर्म के अंदर भी को था और यहां भी को है, तो इसमें कुछ अंतर होगा, वो देखिए जरा क्या है। तो वहां जो, जैसे मैं दिनेश के लिए चाय, तो को और के लिए इसमें दो आता है। जो हमारा इसमें को आता है ना अर्थ, उसका अर्थ जो रहता है वो के लिए आता है, ठीक है। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो यहाँ वापस के लिए आ गया, तो अब आसानी से बता सकते हो कि संप्रदान है ये। माता जी ने भिखारी को दान दिया, अब देखो यहाँ को है, इसके अंदर भी को है, और कर्म जो कारक रहता था उसके अंदर भी को है। लेकिन मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी कि जो, जिसमें हम लोग किसी इंसान को कोई चीज देते हैं, लेकिन हम उससे उम्मीद नहीं रखते कि हमें वो वापस चाहिए, ठीक है। वहां तो हम लोग वापस लेते थे। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, हम किसी को अगर धोबी को कपड़े दे रहे हैं तो हमारी उम्मीद है कि नहीं है कि हमें कपड़े चाहिए धोबी से वापस, भाई धोने के लिए दिए है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण करण से संप्रदान के और को लिए, इस संप्रदान में क्या होता है कि यहाँ पे जो को का अर्थ रहता है वो उसके लिए आएगा कि हम लोग उससे इच्छा रखते हैं, क्या, कि वो हमें जो है, हम उससे इच्छा ना रखेंगे कि हमें वो वापस दे। जैसे अगर हम भिखारी को खाना देते हैं तो ये उम्मीद थोड़ी रखते हैं कि भिखारी हमें भी खाना देगा। तो यहाँ जो आएगा को, वो एक बार हमने किसी को कोई चीज दे दी तो हम उससे वापस नहीं लेना चाहते, तो ये है इसका। जैसे कि मेरा माता जी को प्रणाम, तो ये थोड़ी है कि माता जी मुझसे वापस प्रणाम करेंगी, ये उम्मीद थोड़ी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए,
भगवान के वास्ते दे दो। अब देखो के वास्ते भी हमारा किसके अंदर आ रहा है? संप्रदान के अंदर ही आता है। बच्चों के बच्चों के निर्मित मिठाई लाओ। दादाजी को मेरा नमस्कार, वही आ गया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, यहाँ पे से देखने को मिलेगा, लेकिन वो किस उसका अर्थ क्या रहेगा? वो अलग होने के लिए। ठीक है, जैसे कि बबीता रोहन से दूर चली गई, तो यहां से देखने को मिला, और किसके लिए? दूर होने के लिए देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण क्या है हमारा? मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब देखो यहां पर से देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, शून्य विभक्ति देखने को मिलती है, देखने को मिली है, लेकिन अपादान कारक के अंदर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली से जा रहा हूं, वो दिल्ली से दूर जा रहा है ना किसी जगह पे, से दूर होने के लिए, तो वो इसमें छिपा हुआ है, तो वो ये भी अपादान के अंदर आएगा। मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ वाला एग्जाम्पल है ना, ये पत्ते गिरने वाला, ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताइए कौन सा होगा? संप्रदान हो जाएगा। सीमा सचिन से सुंदर है, यहाँ तुलना के लिए भी से आ गया, देखिए। ठीक है, बबीता सविता से तेज दौड़ती है, तुलना के लिए आ गया। सोहन मोहन से क्या बोल रखा? वनिष्ठ श्रेष्ठ है। सानू सांप को देखकर डर गया, तो यहां भी दूर होने के लिए, अगर कोई आदमी सांप को देखेगा तो उससे दूर चला जाएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा उसको जाके पकड़ लेगा। तो ये भी हमारा उसी के अंदर आता है, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध। अब हमारा ये नेक्स्ट क्या बोला? अधिकरण। अधिकरण के लिए देखिए, मैं और पर, बंदर डाल पर बैठा है, इसमें जो आता है विभक्ति इसकी है, वो है मैं और पर। तो यहाँ पे किसी का स्थान बताता है कि कोई चीज अगर कोई है, या कोई वस्तु है, या कोई इंसान है, कोई कहाँ पर है, तो उसके लिए अधिकरण आता है। ठीक है, मैं पर देखने को मिलेगा। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हो गए, युद्ध भूमि में। किताब मेज पर रखी है, इस तरीके से ये सारे आगे। अब संबंध में आता है काकी के रारी रे नानी ने, तो राम का भाई दौड़ रहा है, यह मनीषा की पुस्तक है। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ संबंध है, अपनी बहन, ये दिख गया ना संबंध कारक। काकी के रारी रे, इसमें जो के देख रहा ना, अपनी बहन के जैसे, तो यहाँ पे के जो है वो आ जाएगा संबंध कारक। यह वर्दी मेरी है। ठीक है, इसमें री आ गया, जो री था ना हमारा, यहाँ पे री आ गया। अब संबोधन कारक के अंदर आता है हे, अरे। जैसे संबोधन एक तरीके से आश्चर्यजनक जो शब्द रहते हैं ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हाय, इतना बड़ा गड्ढा, तो ये भी उसी के अंदर आ जाएगा। बोला देवियों और सज्जनों, ये संबोधन के लिए हमने वो किया। ठीक है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, वो सर का है, ये तो हमारे तो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, हम तो क्या ही बोले। बोलेंगे हे राम, यह क्या हो गया? अरे, आप आ गए, हे ईश्वर रक्षा करो, वाह तुम सफल हो गए। तो ये था हमारा संपूर्ण कारक। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 देखो, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से और हो जाते हैं। जैसे बोला संप्रदान, डी आ गया ना संप्रदान। 8 प्रकार होते हैं, जाने तो। बोला इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण का होता है मैं और पर। अगर आप, मैंने कैसे याद किया ये मैंने किया अधिकार जैसा। अगर आप किसी पर अधिकार जमाते हैं, तो आप उससे क्या बोलेंगे कि अरे, मैं, मतलब मेरा भी इसमें हिस्सा है, मैं भी इसके अंदर आएगा। और उस पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है, तो मैं और पर इसके अंदर आता है, तो ये हो जाएगा इसका अंदर बी। ठीक है, ये संबोधन या बोधक चिन्ह दे रखे हैं ये। बोला अगला क्या है? इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्न वाक्य
गरीबों को दान दो। अब देखो गरीबों को दान देना है। अभी हम इसमें क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हम इसमें ये अपेक्षा करते हैं कि हम गरीबों को दान देंगे तो गरीब हमको देंगे वापस? कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म के अंदर को आता है वो रहता है हमारा अपेक्षा वाला, कि हम अपेक्षा करते हैं कि हमें वो वापस देगा। लेकिन ये कर्म इसके अंदर नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को और के लिए, तो इसके अंदर संप्रदान आएगा बी। ठीक है। कर्ता कर्ता ने, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इसमें से कहाँ होता है? कर्ता में ही होता है ना। बोला कहाँ होगा? कर्ता के, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता ने सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में, सामान्य वर्तमान में। अरे ये क्या बोल दिया इसने? सामान्य, सामान्य वर्तमान लगाता हूं मैं, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। राम ने रावण को मारा। देखो सामान्य भूत के अंदर जो हमारा जो ने है ना, ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। हमसे बना नहीं ये सवाल, इसलिए हमने इसे मार्क किया है। 129। ठीक है। वापस एक बार, जो कर्ता की जो नेस चिन्ह है ना, उसका प्रयोग कहाँ होता है? सामान्य भूत में। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, संप्रदान, अगेन संप्रदान आ गया डी। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में। अच्छा, मैं और पर अभी बताया था हमने, कौन सा है? अधिकरण कारक डी। मुझे छोटी बच्ची के लिए, के लिए, के लिए कौन सा हो जाएगा बताओ भाई? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, संप्रदान हो जाएगा। अच्छा संप्रदान तो है ही है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है? कर्ता पूछ रहा है। मुझे होगा, मुझे, डी। बोला मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए। कर्ता ने कर्म को, कर्म आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, राम का भाई भरत है, संबंध कारक होगा, है कहीं? संबंध कारक बी। लव कुश का भाई है, वापस संबंध कारक। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक सी। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, कि। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, सम संबंध काके के रारी ने, और दो और थे ना अपने, कौन कौन से थे? ये अपना संबंध हुआ, अधिकरण में पर, अपादान से अलग होने के लिए। मतलब ये के हाथों, मतलब के द्वारा आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म को करण, करण कारक आ जाएगा, करण कारक डी। डी आ गया। डी मतलब के द्वारा के अंदर आ जाता है ये, मतलब पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, में कर्ण कारक है। अच्छा सवाल है, देखा आपने? देखा, अच्छा सवाल है। हमने बना दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग बस रिमाइंडर के लिए याद कर रहे हैं, क्योंकि मार्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग आगे कभी आए तो इस क्वेश्चन को देख सकें। वह साधन जिसके द्वारा क्रिया की क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाए, उसे कर्ण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कोई भी चीज कंप्लीट होती है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है ना रिकॉर्ड? ठीक है। चलो आगे करते हैं। बोला इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? काकी के, रारी रे, नानी ने, ये रहा, ए आ जाएगा पहला। हे मेरे प्यारे देशवासियों, कौन सा होगा संबोधन कारक? संबोधन डी। बहुत आसान आसान से हैं, बस आपको कारक पता रहने चाहिए, बहुत आसान सवाल आ रहा है। हे राम, संबोधन कारक।
निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान कारक की विभक्ति बताइए सबसे पहले तो। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, अपादान से अलग होने के लिए। वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचे हैं, लड़का छत से कूद पड़ा था, अलग होने के लिए। हो गया ना? डी है वैसे, डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, मेरे दोस्त के लिए चाय 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 लाइए, के लिए बताइए किसके अंदर आता है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान, संप्रदान को और के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा। डी संप्रदान। याद रखिए थोड़ी थोड़ी चीजें बार बार हमें क्या याद करना, के लिए चाहिए तो संप्रदान, संप्रदान। प्यारे दोस्तों संबोधन, साथियों संबोधन, प्यारे देशवासियों संबोधन। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? मैं और पर वो कौन सा था? अधिकरण। लक्ष्मण राम का भाई है, क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अगला देखिए, पुस्तक मेज पर है, क्या हो जाएगा? अधिकरण। मैं और पर। भाइयों और बहनों संबोधन। हे नारायण, 250 क्वेश्चन नंबर। हे नारायण बचाओ, संबोधन। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? कर्ता ने। अच्छा अच्छा, ने पर सर्ग लगाया जाता है। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी ने, अवधि में। देख लो कैसा सवाल है भाई, यूपीएसआई का होगा और 21 का होगा। फालतू के सवाल है बिल्कुल भी भाई, इतना डीप में। चलो, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? बताइए। ब्रजभाषी, खड़ी बोली, राजस्थानी या अवधि? मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं ब्रजभाषी लगा देता हूँ, जैसे मोहन ने खाना खाया, ब्रजभाषा। गलत था, खड़ी बोली था। खड़ी बोली कर ले, मार्क कर लेते हैं इसे भाई। मार्क हमने कर लिया है, ये कर लिया हमने मार्क। ठीक है, चलिए। अरे नहीं जी, क्या हो रहा है? 251, 251वां सवाल। तो बोला, चलो वापस देखते हैं क्वेश्चन। किस बोली में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अपना खड़ी बोली। खड़ी बोली। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली को एक अन्य नाम कौरवी से भी जाना जाता है। खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली, खड़ी बोली। अच्छा सवाल है, 21 में आया हुआ है, हमारी बस में हमसे नहीं होने वाला था ये। गरीबों को वस्त्र दो, हम उपेक्षा करते हैं कि वो हमें वापस देंगे? नहीं। तो पहला वाला कर्म कारक है ना, कर्ता ने कर्म को, वो नहीं आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, तो इसमें संप्रदान आ जाएगा, डी। बोलेगा परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, जो परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। परसर्ग हमने बताया था, ये हमारे कारक का ही दूसरा नाम है। तो हमारे कारक के सहायक शब्द हैं जो, जो हमारे कारक के सहायक शब्द हैं जो, वो कहाँ आएंगे भाई? उसके बाद में आएंगे क्या? मध्य। मध्य में शब्दों के बीच बीच संबंध स्थापित करते हैं, पहला ही हो जाएगा। हे भाई मुझे बचाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ? संबोधन हो जाएगा। ठीक है, 255 है। कितना है? बस बस 2 पेज और है, मतलब बोले तो 10 क्वेश्चन के करीब होंगे।
देखो, यह मेरी पुस्तक है, संबंध दिखा रहा है ना, ए। दूसरा देखो, श्याम पेंसिल से लिखता है, के द्वारा का संबंध आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, तो करण हो जाएगा, करण करण, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, अरे गुलाबो, संबोधन कारक, अरे गुलाबो, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए अगला, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, बहन को पुस्तक देता है। देखो यहां पे अगर इतना शब्द आता ना, तो क्या आता इतने में, हरि मोहन अपनी बहन को, कंफ्यूजिंग सा है। बहन को पुस्तक देता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, कर्म कारक होगा, यो, कर्म कारक। इसमें कंफ्यूजन क्या थी, अच्छा सवाल है ये, देख लो, पढ़ लेते हैं पूरा। कंफ्यूजन ये थी कि संबंध कारक भी तो हो सकता है कि यहाँ संबंध शो कर रहा है, इन आगे के शब्दों में संबंध शो कर रहा है, लेकिन अ, जो रेखांकित शब्द जो है ना, पूरा पूरा रेखांकित, जो क्या बोलते हैं, पद जो है ना, उसके अंदर हमें कर्म कारक देखने को मिलता है, खो है जो, वो। वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ने किस किस कारक का चिन्ह है, कर्ता। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक, काकी के रानी ने नानी ने, काकी के, राम खाना खाता है, राम का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम का कुत्ता। राम ने रावण को मारा, माँ माँ अपने बच्चे को मारती है। बी या डी में से है, कंफ्यूजिंग है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, बी आ जाएगा। राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो देखो ये अच्छा था, ये सवाल अच्छा था, क्योंकि संबंध कारक ने, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे वो बड़े आसान से थे, लेकिन बी और डी कंफ्यूजिंग था। कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ, बोला शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता ने, कर्ता कारक हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा का कारक बताइए, है जी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित, रेखांकित का कारक बताइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, क- कर्ता करण कारक, अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक है ए। सी आ रहा है कर्म कारक, पता नहीं किसके लिए बोला है, कपड़े के लिए बोला है ना। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है। अच्छा, जो से आया ना, इससे पहले जो से लगा उसके लिए बोला होगा। कर्ता कारक अर्थात करने वाला, वाक्य में जो शब्द काम करने वाला आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसकी विभक्ति। ठीक, करण कारक तो इसमें वो था, ठीक है। 264 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण क्या होता है, मैं और पर, मैं और पर, डी आ जाएगा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तुलसीकृत, तुलसीकृत। हमें तो इसका, अगर हमें संधि समास विग्रह करेंगे, कल्ति, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा ना, ए आएगा। कौन सी विभक्ति मिलती है, ए है। तुलसी के द्वारा कृत, जो जो कि तत्पुरुष समास के करण कारक की विभक्ति है।
बोला निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। पेड़ से गिर पड़ा, ये पेड़ से कोई आदमी अलग हो गया ना। शाम का घर, आरी से काटो, कुर्सी के नीचे, ये है बी आ जाएगा। बोला निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद से के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध है, मैं और पर, क्या बताता है बताइए, कौन सा बताता है मैं और पर को? कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण होता है ना, मैं और पर अधिकरण हो जाएगा, बी, बी आ गया। बोला जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण आएगा, से के द्वारा, कर्ण, सी मतलब बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, कर्ता रोहन। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है? कार्य करने वाला, जो संबंध जोड़े जिससे काम हो, जो कार्य करे जिसका काम काम हो, जिससे काम हो, जो कार्य करे, इसका हो जाएगा बी। बस यही तक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है शायद हमारा, देखते हैं क्या है इसके अंदर। कारक हो गया ना, अगला समास की बोलता है, समास। ठीक है, समास कर लेंगे, अगला टॉपिक हमारा समास, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। हम्म, ठीक है, समास के अंदर भी हमारे अगला समास ही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वापस रिपीट करके इनको सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।